आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ईच बीट सिग्नल इज कनेक्टेड विद द वेटेड रजिस्टर। इट मीन्स मेरा जो इस पर हम लोग डिजिटल इनपुट अप्लाई करेंगे, वेटेड रजिस्टर डिजिटल में जो इनपुट अप्लाई करेंगे उसका हर जो बीट होगा वो एक वेटेड रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। उस पर जो MSB इनपुट होगा, द MSB इनपुट इज कनेक्टेड विद द लोवेस्ट रजिस्टर। इट मीन्स इस जो इस पर बीट अप्लाई कर रहे हो उसका जो MSB होगा वो मेरा लोवेस्ट रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा। एंड टुवर्ड द LSB द रेजिस्टेंस वैल्यू इज मेड ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस रजिस्टर, ठीक है। अब हम लोग जब क्या बता रहा है कि MSB इनपुट जो होगा वो मेरा लोएस्ट रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम LSB की ओर जाएंगे तो जो LSB मेरा कनेक्टेड होगा वो ट्वाइस ऑफ द रेजिस्टेंस होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस से, ठीक है। जो मेरा अगर मान लीजिए प्रीवियस रजिस्टर R है तो मेरा सेकेंड वन क्या हो जाएगा 2R और थर्ड वन क्या हो जाएगा 4R, मीन्स ट्वाइस होते जाएगा प्रीवियस रजिस्टर का, ठीक है। तो सिंपली अब बात है कि हम लोग यहाँ जो पर्पस हो रहा है कि इन रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होते जा रहा, मीन्स जो MSB था वो लोएस्ट रेजिस्टेंस पे था और जैसे जैसे मेरा LSB के टुवर्ड हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द पर्पस, नेक्स्ट क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू इज टू पास मिनिमम करेंट थ्रू द LSB रेजिस्टेंस वाइल मैक्सिमम करेंट थ्रू द MSB रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, मेरा जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स LSB के थ्रू मेरा करंट जो है वो मेरा मिनिमम करंट वहाँ से ड्रॉन होगा और जो MSB के पास मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा क्या होगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस है। इट मीन्स उसके उससे उस मीन्स MSB की तरफ जो रेजिस्टेंस है उससे मेरा जो मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा, ठीक है। LSB से मेरा मिनिमम करंट ड्रॉन होगा और MSB से मेरा मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो ये सिंपली मेरा सर्किट डायग्राम है, 4 वेटेड रजिस्टर डेक विथ ओपेम्प, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ओपेम्प यूज़ किए हैं, तो ये ओपेम्प सिंपली मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक ओपेम्प यूज़ किए और हम लोग सिंपली इसको क्या लिए कि 4 बिट वेटेड रजिस्टर लिए, ठीक है। वेटेड रजिस्टर देखिए यहाँ पे ईच रजिस्टर का वैल्यू दिया गया है और क्या बताए थे, जो मेरा MSB होगा वो मेरा लोएस्ट रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा। तो देखिए यहाँ पे MSB हम लोग यहाँ 4 बिट लिए हैं ABCD, ठीक है। तो ABCD पे हम लोग A को MSB कंसीडर किए, क्यों कंसीडर किए, क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा यहाँ पे लोएस्ट रेजिस्टेंस है। अब फिर टुवर्ड अब हम जो LSB के थ्रू जाएंगे तो वो क्या हो रहा है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस का सब मेरा ट्वाइस होते जा रहा है। इट मीन्स जो MSB का पहला देखिए R था तो यहाँ क्या हो जा रहा है 2R, ठीक है। अब 2R से मेरा नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं LSB की ओर, तो फिर 2R से क्या हो जा रहा है, इस 2R का मेरा ट्वाइस हो जा रहा है, इट मीन्स 4R हो जा रहा है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हम लोग LSB की ओर जा रहे हैं तो ये 4R से ट्वाइस क्या हो जा रहा है 8R, ठीक है। इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग LSB की ओर जा रहे हैं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो मेरा ट्वाइस हो जा रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा डायग्राम देखिए, यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से VCC कनेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे 2 कनेक्शन है, मीन्स यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमको VCC अप्लाई करना तो हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मीन्स इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक मेरा लाइन जो है वो ग्राउंड का है, दूसरा लाइन VCC का। इट मीन्स अगर हम लोग एक इनपुट को अगर 1 देना चाहें तो हम इस VCC से कनेक्ट कर देंगे और अगर 0 करना चाहें तो इस ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, इट मीन्स ये 0 प्रोवाइड करेगा। अब VCC को हम वैल्यू अगर 5 कंसिडर करेंगे तो 5 ये 5 प्रोवाइड करेगा जो कि मेरा 1 है एक्चुअली में, ठीक है। अगर 4 देंगे मीन्स हम जो वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करेंगे वो इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम लोग B को बात करें, अगर B को हम 1 देना चाहें तो ये मेरा VCC से कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स इस पॉइंट से कनेक्ट होगा और अगर ग्राउंड देना चाहे तो इस पॉइंट से कनेक्ट होगा। सिमिलरली C के लिए भी वही होगा और D के लिए भी मेरा वही होगा, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया, 4 बिट वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस डेक इज अ समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। ये सिंपली क्या है, मेरा समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। हम ऑलरेडी थर्ड
सेमेस्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में समिंग एम्पलीफायर को, ठीक है। तो ये समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, सिंपली वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी इनपुट पे मेरा रेजिस्टेंस गिवन होगा वो उसको आउटपुट पे सबको सम करके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपली यही काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्किट डायग्राम ऑफ डैक इज अ समिंग एम्पलीफायर विथ 4 डिजिटल इनपुट। इसमें कौन सा डिजिटल इनपुट है, ए बी सी एंड डी। विथ ए इज द एमएसबी, ए मेरा क्या था एमएसबी, एंड डी इज द एलएसबी विथ रेटेड रेजिस्टेंस 8R, ठीक है। और मेरा जो ए एमएसबी है वो जिसका वेटेड रजिस्टर क्या है मेरा R, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द इनपुट टू द सर्किट कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग 4 स्विच। 4 स्विच मेरे क्या है, सिंगल पोल डुअल स्विच, ठीक है, सिंगल पोल डुअल स्विच, so that each switch can be either at 0 level और 1 level. It means ये जितना भी मेरा बिट है 4 बिट जो है वो मेरा सिंगल पोल डुअल स्विच से कनेक्टेड है सिंपली, ठीक है। मीन्स अगर हम चाहेंगे सिंगल मीन्स एक ही स्विच मेरा 0 लेवल पे भी जा सकता है और मेरा 1 लेवल पे भी जा सकता है। इट मीन्स जब 0 लेवल पे जाना होगा तो जो मेरा स्विच है वो सिंपली मेरे किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड लेवल से, और जब हमको 1 लेवल पे जाना है तो वो सिंपली किससे कनेक्ट हो जाएगा, वीसीसी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डेक इज गिवन बाय, ठीक है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो सिंपली मेरा क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो सिंपली हम लोग फार्मूला ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो जो समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो मेरा ये गिवन है, ठीक है। मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस RF, RF क्या है मेरा फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है, अंडर ब्रैकेट V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 प्लस V4 अपॉन R4। ये सिंपली क्या है मेरा समिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वेटेड रजिस्टर का, तो वेटेड रजिस्टर में ये RF मेरा क्या है, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर किए, RF, सिंपली इसको RF लिख दिए, ठीक है। तो अगर ये जो सिंपली RF जो है उसको RF ले लिए, यहाँ V1 मेरा क्या है, V1 मेरा इज इक्वल्स टू A है, V2 मेरा क्या है, V2 मेरा B है, V3 मेरा C है, V4 मेरा D है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बस रिप्लेस कर रहे हैं सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो A1 है उसको कंसीडर किए, A को हम क्या कंसीडर किए V3, B को क्या कंसीडर किए V2, C को क्या कंसीडर किए V1 और D को क्या कंसीडर किए V0, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब ये जो R है R2 R4 R एंड 8R, तो ये सिंपली क्या है मेरा रेजिस्टेंस है सबका, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरे R को अगर कॉमन निकाल ले, ठीक है, तो इस पर मेरा 1 बच जाएगा, इस पर मेरा 2 बच जाएगा, इस पर 4 है, इस पर 8 बच जाएगा, ठीक है। तो ये R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू, अगर 2 रेज टू द पावर 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 दे देगा, 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो सिंपली हम क्या किए, इस फॉर्म पे इसको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्म है, तो ये मेरा जनरल फार्मूला है। मीन्स अगर मेरे पास वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आएगा तो उस पर अगर हम कुछ भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसके आउटपुट जो है वो हम लोग सिंपली आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला से हम आराम से इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये 4 बिट का था, ठीक है, तो 4 बिट पे हम लोग ये ले रहे हैं। अगर मान लीजिए 5 बिट का होता तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 4 से स्टार्ट होता है, ये मेरा 4 0 तक मीन्स ये 4 से स्टार्ट होता है, तो ये मेरा यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 4 तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 बिट के लिए यूज़ किए तो 0 to 3 मेरा 4 बिट है, ठीक है। मीन्स अगर हम इसकी कैपेसिटी को अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझने के लिए क्या किए हैं, हम लोग 2 वोल्टेज लेवल लिए, 0 लिए हैं फॉर 0 वोल्ट के लिए, 1 लिए फॉर 4 वोल्ट। मीन्स जो हम लोग VCC यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स वो क्या है 1, और अगर 0 वोल्ट दे रहे हैं इट मीन्स वो क्या है 0।
तो ये मेरा बेसिकली क्या है, डिजिटल इनपुट है, क्योंकि हम लोग जो इस पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उस पर जो इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा डिजिटल ही है, बाइनरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जस्ट कंसीडर किए हैं कि अगर हम लोग 0 वोल्टेज ले रहे हैं इट मीन्स वो 0 है, अगर 4 वोल्टेज ले रहे हैं इट मीन्स वो क्या है मेरा 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस फाइंड एनालॉग आउटपुट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट फाइंड करेंगे, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा जो इनपुट ए बी सी डी है उसको हम पूरा 0 0 देंगे, मीन्स जितना भी मेरा जो मेरा इनपुट है सबको हम ग्राउंड लेवल से कनेक्ट कर रहे हैं, 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला था मेरा, इस फार्मूला को देखिए, ये मेरा फार्मूला गिवन है, हमको इसी पे वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी से हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फार्मूला गिवन है, मीन्स अगर बोलेगा कि ए 0 0 तो सिंपली इस पे 0 0 0 पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ वैल्यू देगा बस हमको वहाँ पे पुट करना है और सिंपली फाइंड करना है कि एनालॉग आउटपुट मेरा क्या आता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर हमको ये गिवन है, ए क्या है मेरा V3, बी क्या है V2, सी क्या है V1 और डी क्या है V0। ठीक है, ये मेरा इतना वोल्टेज मतलब इंडिविजुअली गिवन है। ठीक है, तो ये तो मेरा सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ये पूरा सबको 0 0 0 दे रहे हैं तो यहाँ सिंपली हम लोग 0 0 0 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। मीन्स अगर सारे ही इनपुट को हम लोग 0 अप्लाई किए तो मेरा क्या इनपुट दे रहा है, सिंपली 0 वोल्ट। व्हेन इनपुट इज ए बी सी डी इज इक्वल टू 0 0 0 1। ठीक है, ये ए क्या है मेरा MSB और ये मेरा LSB है। ठीक है, अब देखिए डी जो वैल्यू है, डी वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह पे हम सिर्फ ये क्या मेरा ए था, ये बी, ये सी था और ये डी था। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम क्या बोले, 0 के लिए 0 ले रहे हैं, 1 के लिए 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली इस डी के जगह पे हम लोग क्या किए, 4 वोल्ट दे दिए। ठीक है, 4 वोल्ट दे दिए तो सिंपली अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -R ब्रैकेट 1/2R ब्रैकेट क्लोज V आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R कट हो गया। ठीक है, तो सिंपली क्या बन गया, 0.5V और यहाँ माइनस 0.5V। इट मीन्स जब हम लोग सिर्फ एक इनपुट D को हाई किए तो मेरा क्या आ गया, 0.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट। ठीक है, अगर हम VCC पॉजिटिव लेते, ठीक है सॉरी यहाँ पे VCC हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर नेगेटिव VCC लेते तो यहाँ प्लस हो जाता तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे VCC पॉजिटिव कंसीडर किए। ठीक है, पॉजिटिव कंसीडर किए इसलिए मेरा जो आंसर है वो मेरा नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिए, जब हम लोग इनपुट ABCD इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 लिए। ठीक है, जब 0 0 1 0 लिए इट मीन्स ये जो C है वो मेरा 4 वोल्ट देगा, तो सिंपली हम यहाँ पे 0 पुट के ये A है, ये B है और ये C और D, तो यहाँ पे C पे मेरा 1 है, इट मीन्स हम यहाँ 4 वोल्ट पुट करेंगे। तो यहाँ सिंपली यहाँ 4 वोल्ट पुट के यहाँ से यहाँ कट हो गया तो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि व्हेन इनपुट इज ABCD इज इक्वल्स टू 0 0 1 1 ले रहे हैं। ठीक है, जब 0 0 1 1 ले रहे हैं तो फिर मेरा 1 1 यहाँ पे हो गया, मीन्स C और D पे 1 है। ठीक, A और B पे 0 0 है, C और D पे सिंपली 1 है। ठीक है, अब C और D पे 1 है तो सिंपली हम यहाँ 4 वोल्ट पुट कर दिए, यहाँ पे 4 वोल्ट पुट कर दिए, तो इसको कट करेंगे तो 1 आएगा, इसको कट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो जब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आउटपुट वोल्टेज आ गया, V आउटपुट इज इक्वल टू -1.5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन लिखा, दिस आउटपुट शोज दैट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डैक इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिजिटल इनपुट। मीन्स जैसे जैसे हम लोग इनपुट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उसके प्रोपोर्शनली हमको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, एनालॉग आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम डिजिटल इनपुट लिखे और एनालॉग आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है 4 बिट का, तो 4 बिट हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए। 4 बिट पे मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक जा सकता है। ठीक है, मीन्स 4, अगर 4 हम बिट का बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होता है 4 बिट का, 16 होगा। तो 16 का हम यहाँ टेबल ड्रॉ किए।
तो सिंपली अगर जब हम यहाँ डिजिटल इनपुट जब ज़ीरो प्रोवाइड किए तो ज़ीरो प्रोवाइड किए तो एनालॉग आउटपुट क्या है, ज़ीरो। ठीक है, फिर हम उस पर यहाँ पे चेंजेस किए, मीन्स 001 प्रोवाइड किए तो जो एनालॉग आउटपुट क्या था, 0.5 वोल्ट आया। फिर वैसे ही जब हम सेकेंड अप्लाई किए, मीन्स ये सिंपली क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, मीन्स 0010 अप्लाई किए तो मेरा एनालॉग आउटपुट क्या है, -1 वोल्ट। फिर जब 0011 अप्लाई किए तो मेरा एनालॉग आउटपुट क्या है, -1.5 वोल्ट। ठीक है, अगर हम ओवरऑल पूरे को देखें तो सब में क्या है, मेरा डिफरेंस कितना का रहा है, 0.5 वोल्ट का। मीन्स जब जब हम एक एक बिट इस पर चेंज ऐड करते जा रहे हैं, मीन्स डिजिटल इनपुट हम जैसे चेंज करते जा रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शनली हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। जब पूरा 0 0 था तो 0 वोल्ट था, और जब पूरा जब चारों मेरा 1 1 1 आ जाएगा तो -7.5 वोल्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो हम डिजिटल 4 बिट वेटेड रजिस्टर्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ किए वो बेसिकली मेरा कितना से कितना वोल्टेज तक कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स 0 वोल्ट से -7.5 वोल्ट तक का ही रेंज, मीन्स इतना ही एनालॉग आउटपुट ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर हम इस रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ बिट जस्ट इंक्रीज़ करेंगे, तब मेरा जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा था वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।